हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है मोट्स। मोट्स क्या होते हैं? व्हाट आर मोट्स? बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं जब आप कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो किसी कंपनी का, किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई कंपनी के पास कुछ मोट होनी चाहिए। तो ये मोट क्या होती है एक्चुअली, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये जो वर्ड है मोट, ये कहाँ से बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुआ? तो वो है मिस्टर वॉरेन बफेट से। उन्होंने मोट ये वर्ड को काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेस दिया जब भी वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। तो मोट का मतलब क्या होता है? मतलब आपका एक किला है और आजू बाजू में उस किले में एंट्री लेने में प्रॉब्लम होना चाहिए, तो आपने बहुत सारा मतलब पानी वगैरह ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर बना लिया और कोई नोबडी कैन एंटर देयर, और उस पानी में आपने मगरमच्छ भी छोड़ दिए तो वहां से कोई एंट्री ना ले पाए, तो आपके इन अ वे आपके बिजनेस में कोई नया बंदा ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करे, और कोई आएगा भी तो आप उससे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ये इसे मोट कहा जाता है। सो दैट इज व्हाट इट्स एन एंट्री बैरियर, यू कैन से दैट। तो ये अलग अलग टाइप के मोड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से बात करेंगे। मतलब हो सकता है मार्केट में उस पर्टिकुलर मोड को किसी और नाम से जाना जाता होगा, बट हम उसे प्रैक्टिकली कैसे समझे उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं दोस्तों। तो जैसे मेरा हमेशा आप लोगों से वादा होता है कि भाई अच्छा कंटेंट यदि आपको प्रोवाइड करेगी, और आपका वादा होना चाहिए लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन भी है, उसे भी क्लिक कीजिएगा, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पे अगर मोड्स कौन से किस किस टाइप के मोड्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मोड जो मैं बोलूंगा वो होता है मार्केट शेयर मोड बोलेंगे हम, कि भाई किसी भी प्रोडक्ट का अगर मार्केट शेयर मोर देन 50% है तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोड फॉर दैट कंपनी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो पिडिलाइट एडिजिव्स में पिडिलाइट जैसे 70% का मार्केट शेयर है, या फिर मारुति सुजुकी के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मोर देन 50% का मार्केट शेयर है, या फिर कोलगेट का हम एग्जांपल लेते हैं तो मोर देन 55% का मार्केट शेयर कोलगेट के पास है। एशियन पेंट्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मोर देन 60% का मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास है। सो इन अ वे उनका जो भी प्रोडक्ट है ओवरऑल मार्केट शेयर इतना स्ट्रांग उन्होंने बना के रखा है। या फिर आईटीसी का अगर हम बात करेंगे टोबैको बिजनेस में मोर देन 80% का मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट बिजनेसेस में। तो ये होता है मार्केट शेयर, मतलब जबरदस्त तरीके से वो एक मार्केट शेयर या फिर प्रोडक्ट मोड उस पर्टिकुलर कंपनी के पास है। एंड ये ओवर द इयर्स उन्होंने बिल्ड की है एंड सर्वाइव भी हुए, वहां पे वो उस पर्टिकुलर इस पे मार्केट शेयर भी लूज होता हुआ नजर नहीं आया है। अगर मारुति जैसी कंपनी की बात करेंगे सो 40% तक जो मार्केट शेयर गया था उसे वापस 50% के ऊपर मार्केट शेयर उन्होंने लेके आए। सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। इस ऐसे टाइम में, कोविड जैसे टाइम में, एशियन पेंट्स ने ऑलमोस्ट 8 से 10% का मार्केट शेयर यहाँ पे गेन किया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मोड, दैट्स व्हाट वी से कि भाई मतलब दूसरे लोग वहां पे आके एंट्री लेना या फिर उनका मार्केट शेयर रीटअप करना ये तो दूर की बात हो गई, ये दूसरों के मार्केट शेयर बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर होने के बावजूद वहां पे मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट वन शुड लुक एट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी। I'm not directly suggesting you to go and buy Asian Paints, buy ITC, buy Maruti, buy Pidilite. No, I'm not saying that, but you need to understand कि भाई ये ओवरऑल ये मोड एग्जैक्टली होता क्या है उसके हिसाब से। सो आपके टोटल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीजें जो आपने ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम बाहर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, तो वहां पे मैं कुछ और ज्यादा एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दूसरा जो मोड होता है वो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि साइज वाला मोड, कि भाई इतनी जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन करते जाओ आप कि आपका वैल्यू मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो इतना मिनिमाइज होता जाए, और उस तरीके से आप आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंक्रीज करके आप किसी कंपटीटर को वहां पे आने ही ना दो। नॉर्मली ये चीज हमने स्टील इंडस्ट्री में होती हुई देखी है। तो उस हिसाब से इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर साइज इतनी बड़ी कर दो आपके बिजनेसेस की कि वहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ जाए और उस हिसाब से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। और अगर कोई वहां पे कोई अदर कंपटीटर एंट्री लेने की कोशिश करता है, यू कैन डिक्रीज डाउन योर प्राइसेस एंड वहां पे वो एंट्री को आप कंप्लीटली बैन कर सकते हो इन अ वे।
सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग मोड। तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मोड भी कह सकते हैं, या फिर साइज मोड भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो थर्ड मोड जो है वो है ब्रांड मोड, कि भाई ब्रांड होना चाहिए आपका एक, जैसे कि एप्पल एक ब्रांड है। मतलब एप्पल कोई नया चीज कभी भी अगर लॉन्च करता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक फैन क्लब होता है, वो उसका बाइंग का मतलब वो नए प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग मोड विद द कंपनी। तो ये ब्रांड, एक स्ट्रांग ब्रांड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू कैन नॉट रिप्लेस दैट पर्टिकुलर ब्रांड। हम सोच भी नहीं सकते कि एप्पल को प्रोडक्ट को हम कहीं किसी के साथ स्विच कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये ब्रांड मोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये समझना ये बहुत जरूरी है। ब्रांड में अगर हम कोलगेट जैसा एक ब्रांड हुआ, तो जहां टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता है, सो दैट इज वन थिंग। सो या फिर च्यवनप्राश में डाबर ही होता है, डाबर च्यवनप्राश। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपनी के पास वो मोट आ जाती है, और कोई नया एंट्री वहां पे ले नहीं सकता। सो मतलब ऑटोमेटिक वे से वो उनका बिजनेस चलता ही रहेगा, और उस हिसाब से वो कैश फ्लो जनरेट करती ही रहेगी कंपनी, और कोई नया एंट्री या नया कंपटीटर वहां पे आके उनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है। सो दैट इज अ वेरी गुड साइड। द नेक्स्ट मोड इज अ पेटेंट मोड या फिर लाइसेंस मोड। नॉर्मली ये मोड्स हमने कहा देखिए केमिकल इंडस्ट्री में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। एक बार आपको पेटेंट मिल गया उस चीज का, फिर आपके पास 10 साल आ जाते हैं, एंड देन यू कंटिन्यू हैविंग दैट पर्टिकुलर कैश फ्लो विथ यू। वंस दैट पर्टिकुलर गेट जनरलाइज, तो फिर बाकी कंपटीटर्स वहां पे आ सकते हैं, बट एक अच्छे समय के लिए आपके पास वो एक पेटेंट का मोड रहेगा। और यहां ये चीज कंटिन्यूटी देखनी बहुत जरूरी है। नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्री में देखोगे या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे कंपनी के पास R&D कैसी, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर पाती है क्या, सक्सेसफुल होती है क्या, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली हमने देखा है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करती, बट जो फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, MNC फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, they focus too much on the research and development, and that's why they have so many patents with them। and इसीलिए अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हम फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहां पे उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और हमें जेनरिक मार्केट में ज्यादा हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज फोकस करती है। सो इन अ वे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे वहां पे अगर हम पिछला एक एग्जांपल बात करेंगे, तो यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर साइज पे ज्यादा फोकस करते हैं, और इस हिसाब से इतना कंपिटिटिव मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है कि बाकी के कंपिटिटर्स, फॉरेन कंपिटिटर्स वहां पे कंपीट नहीं कर पाते। सो दैट इज वन थिंग। सो ये पेटेंट या फिर लाइसेंस का मोड हम बोल सकते हैं। द लास्ट मोड जिसमें एग्जांपल हम अगर लेते हैं, तो वो है डीप पॉकेट मोड या फिर बैलेंस शीट मोड। तो वहां पे डीप पॉकेट मोड में अगर इंडिया में हम कोई एग्जांपल लेना चाहेंगे, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल। फिर वो आप जियो की बात करो या फिर रिलायंस रिटेल की बात करो, उनके पास एक कैश काउ बिजनेस है, वो है ऑयल एंड गैस का। तो वहां से उन्होंने जबरदस्त तरीके से वो पैसा यूज किया, उस कैश फ्लो के दम पे उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए, और ये दोनों बिजनेसेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट डीप पॉकेट, तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो वहां प्राइसिंग का वॉर भी कर सकता है, रिलायंस कुछ भी कर सकता है। उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने 0 से लेके ऑलमोस्ट 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक वो लेके गए विद इन 4 years। सो दैट इज अ डीप पॉकेट मोड, वी कैन से दैट। या फिर बैलेंस शीट मोड, ये शायद नाम आपको कहीं मिलेंगे नहीं। दिस इज व्हाट आई हैव इन्फर्ड फ्रॉम वट एवर आई हैव रेड, the books I have read, or the interviews I have seen on modes, or specifically वॉरेन बफेट से जो चीजें मैं इन्फर कर पाया और आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग 5 मोड्स है, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट इज मार्केट शेयर या फिर प्रोडक्ट मोड हम बोल सकते हैं। सेकंड वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर साइज मोड हम बात कर सकते हैं। थर्ड वन इज ब्रांड मोड, कि भाई कंपनी का ब्रांड कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से मतलब भले ही कोई नए प्लेयर्स आ जाए, बट मार्केट शेयर कंपनी लूज नहीं करती है। द फोर्थ वन इज पेटेंट और लाइसेंस मोड, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट वन इज डीप पॉकेट मोड, यानी कि बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मोड। तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा।
ऐसे वीडियोस के लिए यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी बने रही है। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investYanna.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है, वहां पे हमारा स्टॉकोमीटर प्लस ये सब्सक्रिप्शन है, MF यज्ञा ये म्यूचुअल फंड रिव्यूज वाला सब्सक्रिप्शन भी वहां पे अवेलेबल है। तो जरूर ये सब्सक्रिप्शन ट्राई कीजिएगा दोस्तों। फिनलर्न क्लब ये एक नया इनिशिएटिव, ई लर्निंग इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हो। वहां पे अलग अलग कोर्सेस है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लब, म्यूचुअल फंड क्लब, करियर इन फाइनेंस के बारे में भी हमने वहां पे बात की है, IPO का भी एक क्लब वहां पे लॉन्च किया है। तो ये जरूर, और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट पे वो सारी चीजें लॉन्च की है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप finlearnclub.com को विजिट करेंगे और वहां से भी हमारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों वेबसाइट्स को आप विजिट करोगे, एक्सप्लोर करोगे ये चीजें, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो। investyanna.in पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट टू। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।